सब कह रहे हैं तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मियां साहब की तरफ मियां साहब आपकी दवा हमारे लिए, हमारे लोगों की हमारा अखलूस, हमारा प्यार, हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, आपके साथ हमेशा है। और आपकी हौसला आपको अल्लाह ताला ईमान की ईमान दे, सलामती दे और खुशियों से माला माल कर दे आपको अल्लाह ताला। ये आवाज़ खत नकारे खड़ा होता है, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोग भी आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि आपको मालिक खुशियों से माला माल कर दे। और आने वाला दौर जो है हम लोगों के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई आगा नहीं, जिनका कोई पीछा नहीं, जो उस दरबार के मानते वहां जाते हैं, जो नहीं जाते उनके लिए भी, वो जो जाते हैं उनके लिए भी आप लोग दुआ करना। और ये दुआ भी ये सब आपकी जो है दोनों जहानों में हमें काम देगी। तो मैं आपसे ज्यादा ना कुछ कहते हुए ये कहूंगा कि ना हक हम मजबूरों पे या तुम है मख्तारी की, ना हक है मजबूरों पे या तुम है मख्तारी की, करते हैं सो आप करें, हम तो बस बदनाम किया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ना मैं ये सब की तरफ से एक शेर है, ना मैं गिरा हूँ ना गिरने दूंगा, ना मैं गिरा हूँ ना मेरे हौसले गिरे, और हमें गिराने की बार बार जो हमें गिराता था वो गिरता रहा। जिंदाबाद। मैं आपसे ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप लोगों से ये बार बार ये अपील करूंगा भैया, क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ कि हमें जब आप साथ दोगे तो हम आपका वोट पोल करेंगे। लेकिन हमें वोट हमारी बात मानी, मैंने ये मूवमेंट चलाई दिल्ली से लेकर राजौरी तक चलाई हमने मूवमेंट। जब ये चलती हमें मिलने के बाद हमने उनको कहा भारतीय जनता पार्टी के आपस में गया, मैं जाकर वहां पहुंच कर मैंने कहा कि जनाब आप आओ मैंडेट लो, लड़ो, हम आपको वोट देंगे, आपका सिंबल है। जब उनका सिंबल नहीं मिला, जब उनको सेंट्रल कमांड ने उनको मैंडेट नहीं दिया तो हमारा कोई कसूर नहीं था, उसका हमने बेईमानी नहीं किसी से। उसके बाद हमने चुनौती दी तो हम ये साहब को वोट दें, किसको वोट दें। उसके बाद वो कहने लगे कि कहीं बात कला जो है उसको खेलो। अब हम बुजुर्ग हो गए, अब क्रिकेट खेलना आता नहीं, हमें दिशा में मिली है, हमें दिशा में क्या मिला है, हमारे बाप वालों को मिली है हल्ला नेशनल कांफ्रेंस, नेशनल कांफ्रेंस हल। और हम उस हल जो है और उस हल को हम कचूरी पकड़कर कमा कर अपनी रोजी खाते हैं। और सब लोगों से अपनी है उस पर जोर लगाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज उसका दिन होगा, उसका भी बालक अलविदा हुई अगर जिंदगी तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मास्टर सजाद जी। मैं अब सिर्फ अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले अब ब्लॉक सदर कलर चौधरी तुफैल जी वो 2 मिनट के लिए आएंगे स्टेज पे। ब्लॉक सदर कलर चौधरी तुफैल जी, अब तालियों से इनका इस्तेमाल करें। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ मियाँ साहब आपका चेहरा याद रखता हूँ, आपका चेहरा याद रखता हूँ। बेशक काबिले इहतराम, काबिले इज्जत आज के मेहमान खसूसी मेरे पीरो मुर्शिद, हमारे सब के पीरो मुर्शिद हजरत मियाँ अल्ताफ साहब और उनके साथ बैठे हुए हमारे राजौरी की शान चौधरी लियाकत साहब और उनके साथ मंच पे बैठे हुए रतनलाल गुप्ता जी और जितने भी हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, कालाकोट के इंचार्ज यशुवर्धन जी, राजौरी की शान डीडीसी चेयरमैन चौधरी नसीम लियाकत जी, एक्सएम अब्दुल्ला साहब, हमारी ढांगरी की शान डीडीसी रमेश्वर जी, मंसूर मलिक साहब, जितने भी आए हुए हैं आप सबको मुख्तसर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मियां साहब आने वाली है। सबसे बड़ी मुबारकबाद हमारे लिए ये है कि आपसे कदम मुबारक इस डांगरी की सर जमीन पे आए। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। रही बात, मेरे साथियों ने बड़ी चीजें यहाँ बोली है। मियां साहब हम आपके लिए तन मन धन लगा के हम आपके पाँव की खाक है, हम आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। जितने भी मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सब आपके लिए वोट देने के लिए तैयार हैं और हम दिन रात लगा करके इंशाअल्लाह आपकी जीत तय है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कम से कम 2 से 3 लाख लीड हो। हमारा यही मिशन है, हमारे डीडीसी का यही मिशन है और हमारे जितने भी वर्कर हैं उनके यही मिशन है कि हमारी सबसे ज्यादा लीड हो। मैं इसी पे खत्म करूंगा। लास्ट में मैं एक शेर कहूंगा, जिंदा रहो तो ऐसे, जिंदा रहो तो ऐसे, हर शख्स इतराम करे, मरो तो ऐसे, दुश्मन भी तुझे सलाम करे। शुक्रिया। अब मैं ब्लॉक सदर दूंगी खत्म इस्माइल साहब को तशरीफ दरख्वास्त करूंगा कि वो सिर्फ शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आज हमने सिर्फ अपने महबूब रहनुमा को सुनना है। आप भी शुक्रिया अदा करें, सिर्फ शुक्रिया अदा करें। परवेज साहब गुप्ता साहब जम्मू से आए हुए हैं, लियाकत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ब्लॉक सदर डिस्ट्रिक्ट साहिबान जितने भी हैं वो जितने मंच पर बैठे हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए आज हम जहाँ डांगरी की धरती पर हो, जितने भी हमारे बहुत बड़े सलाहितों से भरपूर वो सरपंच जिनका नाम हो पीरीज है, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो शामिलियत कर रहे हैं। जनाब मियां साहब के हाथ है, हमें इसकी बहुत खुशी है क्योंकि वो किसी सलाहियत हैं, वो तमाम सलाहितों से भरपूर हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबका इसी पे शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मैंने सेक्रेटरी ने कहा कि वक्त कम है। शुक्रिया, खुदा शुक्रिया। मियां अल्ताफ साहब, लाडवी जी और मंच पर बैठे हुए सभी और सामने आप सबको जय हिंद, सलाम, सत श्री अकाल। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है आज हम मियां साहब के सामने यहाँ बैठे हैं और मियां साहब ये जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ये लोगों को देखो, इन जो आदमी जो एक औरत विधवा है, डेथ सर्टिफिकेट है उसके पास, उसको भी इंक्वायरी करने के लिए उनकी 1 साल 2 साल पेंशन रोकी गई। उसी तरह जो आदमी पोलियो का मरीज है, उसकी टांगे लगी हुई है कंधे के साथ, उसकी भी डॉक्टरी करवाने के लिए काफी देर तक कहा गया, उनकी पेंशन मारी गई। 5-5 केजी राशन देकर उनको लालच में डाला गया। वो 5 केजी राशन के बजाय 1-1 साल उनकी पेंशन काट दी गई। इनके साथ जुल्म हुआ है। ये कुछ तो पाकिस्तान की गोलू से मारे हुए हैं। ये कोई भी स्मार्ट मीटर का बिल नहीं दे सकते। ये गरीब लोग हैं। ये जो इलाका है हमारा, इस तरफ आपको मियां साहब ध्यान देना होगा। ये लोग आपको इनकी तरफ सिर्फ को देख के चले जाओ, ये आपका दुआ का आपकी थापने के लिए बिल्कुल तैयार है। कब देंगे मियां साहब में? बाकी ये देख लो, किसी ने कहा नहीं इनको आने के लिए, ये खुद ही आके इधर डैम्प लगे। और ये मैं कहता हूँ कि इनको कह देते ना कि आना है आपने, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाता। अब पता नहीं कितने लोग नाराज होंगे हमारे से, हमें नहीं कहा है। सिर्फ सर आप पर इन लोगों को भरोसा है, यकीन है, और ये जीते तो आप है ही। और ये जो कुछ कहते हैं ना कि बल्ला बल्ला बल्ला, मैं कहता हूँ बल्ले के आगे बॉल किसके हाथ में ये नहीं पता इनको। इनकी विकेट उठती जाएगी, स्टेज से बाहर चली जाएगी, खत्म, टोटल लॉस बैट। छोड़ दे अपना वो जो वो बैट वाला जिसको कहते हैं बोर्ड दो, वो क्या बोलता है मियां जीतेगा मियां जीतेगा। अरे बोलना था सीख पहले। मियां साहब की बात करता है, कहाँ मियां साहब, कहाँ आप? मियां साहब से बोलने के लिए सीखो थोड़ा सा। हमारे मियां मुर्शिद साहब, मियां लाडवी साहब ऐसे बात करो। अगर इन्होंने गोल मार दिया ना तो गोल लग गया तो आपका बल्ला कहाँ जाएगा पता नहीं, वो वहीं रह जाएगा, तो विकेट निकल जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ। आज थोड़ा सा ऊपर वाले की मेहर है और सबके ऊपर भरोसे नहीं है, और सब ये सीधे हो जाएंगे जितने मेरे तरह टेढ़े हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका सरपंच दूंगी, सिर्फ 1 मिनट के शुक्रिया अदा करेंगे प्लीज। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मियां साहब को आपने दिल्ली भेजना है, और आज हमारे नारे की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए भाई, जो से जितने नौजवान आए। मियां अल्ताफ साहब मैं सबसे पहले मियां साहब की नजर एक शेयर करता हूं। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। रिस्पेक्टेड मियां साहब, उनके साथ बैठे हुए हमारे
रतनलाल गुप्ता जी, लियाकत साहब हमारे यहाँ के डांगरी की शान, रमेश्वर जी हमारे ब्लॉक डूंगी के पीडीसी, रियाज चौधरी जी, नसीम लियाकत जी, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज इस बारिश के मौसम में भी आप निकले हो घरों से इतनी तादाद में। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खास करके धीरज जी का कि जिन्होंने ये यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। मियां साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वो एरिया है जहाँ से हमारे ठाकर साहब डीडीसी जीते, और जीतने के बाद आपको बताता हूँ कि जीतने के बाद यहाँ पे ठाकर साहब के ऊपर इतना जुल्म सितम हुआ कि 3 या 2 करोड़ का इनका क्रेशर हुआ होगा, 14 करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया बीजेपी वालों ने। उस दिन से लोगों ने एक मन बनाया हुआ है, उस दिन से लोगों ने एक मन बनाया कि हमने इस बार टोटली यहाँ से इनको बाइकाट करना है, टोटली यहाँ से इनकी संदूकड़ियां खाली बेच करके इनको हत्या करना है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है और 4 जून को हमारी काउंटिंग होनी है। मियां साहब मैं आपको इतना भरोसा देता हूँ कि जब हमारी संदूकड़ियां खुलेंगी, अगर गलती से कोई 2, 4, 10 पड़ जाए तो मैं कह नहीं सकता, बाकी संदूकड़ियां पूरी की पूरी हल से भरी। इन बलियों के आगे कोई हेरफेर नहीं कर सकता। मैं जाते जाते फिर एक बार आपकी नजर शेयर करूंगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना हाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं सिर्फ प्रवेश जी को एक सिर्फ शुक्रिया अदा करना है, साथ में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो डांगरी के हैं बंसी जी, वो भी मेहमान खुसूसी जनाब अल्ताफ साहब और स्टेज पे रौनक फरमा जनाब चौधरी लियाकत साहब, रतनलाल गुप्ता जी और तमाम, मैं सबका नाम लूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं अरसा से मुझे लियाकत साहब जानते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं। मेरा ब्लॉक जो है वो डंगरोटा है, जिसके 6 पंचायतें हैं, तो इंशाअल्लाह काम वहाँ हो रहा है। मैं एक शेर आपके अंत करूंगा कि क्या कोई सूरज उतरा है मेरे गाँव में, क्या कोई सूरज उतरा है मेरे गाँव में, खलबली सी मच गई है डांगरी की छाँव में, खलबली सी मच गई है डांगरी की छाँव में, उम्र भर जागा क्या लियाकत साहब, उम्र भर जागा क्या हूँ, अब इजाजत हो तो मैं चैन से सो जाऊं तेरी गैसों की छाँव में। तो हम इंशाल्लाह दिन रात जो है, आगे हमें नसीम साहब नहीं बैठने दे दे, आप तो ठाकर मेशवा सिंह पे हमारे साथ लगे हैं, अब तो हमें 1 सेकंड भी बैठने का टाइम नहीं है। इंशाल्लाह पूरे जोर शोर से काम हो रहा है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस बार जहाँ हम जाते हैं इंशाल्लाह वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं एक शेर पे खत्म करूंगा, मैं कहूँगा कि अगर मरीज कल्ब हो तो दर्द दिल समझ दिलवर को, आगे दर्द जाने दवा जाने शफा जाने खुदा जाने। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। हमारे डांगरी के ब्लॉक तरीके से सही तरीके आज हम बड़े भाई सभी देख लेंगे। लियाकत साहब जो एडवोकेट हैं, बुजुर्ग हैं, इनके साथ हमारे सूबाई सदर साहब जम्मू से आए हुए हैं, हम सब डांगरी की बात जो महान से आए हुए हैं उन सब का हम जनाब का वेलकम करते हैं। जनाब हम आपको मुबारकबाद देते हैं, हमारी कामयाबी है, अब हमारी लीड है। दोस्तों इनकी तारीफ की बिल्कुल बिल्कुल क्या है, वो जब पास से गुजरे तो महक जाता है। इस शेर से मेरी मुराद जो आज के हमारे यहाँ के रुए रवा हैं, आप नेशनल अवार्डी भी हैं। भैया साहब मैं आपकी नजर करूं कि ये नेशनल अवार्डी भी हैं और स्टेट के एप्रिसिएशन के अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया है। धीरेश शर्मा जी, तालियों से इनका इस्तेमाल करें। धीरेश शर्मा जी, धीरेश शर्मा जी। क्या बनाने आए थे हम, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कहीं मंदिर पे जा बैठे तो कहीं मस्जिद में जा बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मंच पे उपस्थित राजौरी अनंतनाग सीट के
रहनुमा हमारे गुरु पीर मुर्शिद जनाब मियां मुमताज साहब, उनके साथ एनसी के सीनियर लीडर एडवोकेट लियाकत साहब, जम्मू प्रोविंस के हमारे प्रेसिडेंट जनाब रतन गुप्ता साहब, इनके साथ मैं नाम नहीं जानता, और आगे जो यहाँ पर जितने भी हमारे डीडीसी चेयरमैन जनाब नसीम लियाकत साहब, हमारे डीडीसी चेयर मेंबर यहाँ के रमेश्वर सिंह साहब, पीछे बैठे हुए मेरे साथी बीडीसी मेंबर, जितने भी यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर सरपंचीज पेंचीज और जो भी यहाँ पर आए हुए बाहर से पहाड़ी लीडर हमारे मास्टर सजाद साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी एक मूवमेंट चलाई थी पहाड़ियों के लिए, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने उनके साथ जो कमिटमेंट की थी, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट पूरी नहीं की और आज जो है इस मंच पर हमारे साथ आए। मैं इनका जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, आज पहली बार मैं एनसी के मंच से आ रहा हूँ। हमारी 2014 में यहाँ पर उस समय हमारे इलेक्शन जब हुआ था तो मैं हमारी जो मैंने सपोर्ट की थी वो कोहली साहब की थी यहाँ से उस समय में, लेकिन हमारा ये है कि जिस भी पार्टी की हमने सपोर्ट किया वो आज तक हारा नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मुझे जो आपको गुलदस्ता दिखाई दे रहा है, पूरा गुलदस्ता, ये गुलदस्ता ही ये बयान कर रहा है कि मियाँ साहब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के सभी आपके साथ हैं, आपके तन मन धन के साथ आपके साथ हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मैं इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, ना ही कोई मेरी इतनी बड़ी हैसियत है, लेकिन इतना जानता हूँ कि रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि ढांगरी पंचायत से हमारी लीड स्टार्ट होगी। हमारा ब्लॉक जो होगा, आपकी 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियां आपके पास हैं। 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियों से सबसे ज्यादा जो हमारे कहा कि ढांगरी से लीड स्टार्ट हो जाएगी, हमारी ढांगरी ब्लॉक से लीड हो जाएगी। हमारी रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियों से सबसे नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां आपको मिलेगा वोट, वो रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंशाल्लाह। मैं आपके साथ समर्थन के लिए आया हूं। मैं ये भी बता दूं, यहाँ काफी मेरे साथी हैं, मुझे फोन कर रहे हैं कि आप ज्वाइन कर रहे हो। मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मैं मियाँ साहब जी के कारण आपके साथ आया हूं और पूरी जो सपोर्ट हमारे जितने भी साथी हैं साथ हैं, वो साथ रहेंगे। अभी समय आने पर मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आने पर जो हमारे साथी हैं काफी लोग जो हैं वो साथ हमारे आएंगे, क्योंकि मैं अपने साथियों को साथ रखकर जब भी हमारा वो समय आए तो वो समय भी आएगा। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपका दौरा लगे तो आप मेहरबानी ढांगरी जो है उसको मत भूलना, ढांगरी से जरूर होके जाए। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें हमारी सीट, जो कि लोग बोलते हैं कि हमें गलत लगाया, मैं तो समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि रजौरी अनंतनाग के साथ हमारी सीट मिली और ऐसे नुमाइंदे हमें मिले जो एक तरफ आप बात करें, इनको किसी किस्म की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने इलेक्शन की क्या जरूरत है, इनको भगवान ने इतनी इज्जत नवाजी हुई है। ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बैठे हैं हिंदू बरादरी के खास करने हो, बता देना चाहता हूँ कि किसी चीज की इनको कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपको पता है कितनी बड़ी गति है लारवी, जो यहाँ पर जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान हम सबकी खुशकिस्मती है। काफी यहाँ पर साथी आए, उन्होंने कहा कि बेरोजगार को समय जब आएगा तो हम इनको अपनी अपनी बात रखेंगे और जो हमारी बात यहाँ से जो आप पार्लियामेंट में लेके जाएंगे वो समय आने पर आपको हम जो भी हमारी ग्रीवेंसेस हुई वो हम आपको बताएंगे। आज समय